ज्ञानवापी मामले में आज जिला अदालत ने सुनी दोनों फरीक़ैन की दलीलें। कल अदालत देगी फैसला कि किस अर्जी पर पहले होगी समाअत। हिंदू फरीक ने 5 तो मुस्लिम फरीक ने रखे हैं 2 मुतालबात। हिंदू फरीक ने श्रृंगार गौरी और मुबैना शिवलिंग की पूजा की इजाज़त समेत किए हैं 5 मुतालबात। मुस्लिम फरीक ने वाज़े अल्फाज में मुकदमे पर ही उठाए हैं सवाल। कहा कि समाअत ही गलत, वज़ूखाने को सील न करने और 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे बंद करने का मुस्लिम फरीक का मुतालबा। अर्ज़ शाखाओं में नफरतों का दर्द सीखने वाले आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा का मदारिस को लेकर एक और मुतनाज़ बयान। कहा, ख़त्म होना चाहिए मदरसा लफ्ज़। मदरसे में तालीम का मतलब ही है हुकूक की पामाली। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है। ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया। भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जाहिर किया सख्त रद्द अमल। कहा, आसाम में सैलाब से मर रहे हैं लोग, लेकिन ये सिर्फ नफरतें फैलाने में मसरूफ। कहा, तहरीक आज़ादी में जब संगी बने हुए थे अंग्रेज़ों के गुलाम तो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली सफ में खड़े थे मदारिस। कर्नाटक में अब तालीम के भगवाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं सरकार के कदम। 10वीं के बाद अब 12वीं के निसाब में भी तब्दीली की खबरें। अब दाएं बाजू के कारकुन रोहित चक्रतीर्था को बनाया निसाबी किताबों की जायज़ाती कमेटी का सरबराह। अपोजिशन का भी शदीद एतराज़। अब कर्नाटक के मसाजिद में मंदिर होने का दावा। मंगलूर के मलाली से सामने आया दिलचस्प मामला। अब खुसूसी पूजा के जरिए मंदिर के वजूद का पता लगाएंगी हिंदुत्ववादी तंजीमें। 25 मई को खुसूसी पूजा का ऐलान। हिंदुत्व तंजीमों के हंगामे के बाद अब अदालत ने मंगलूर से बाहर मलाली में रोक दिया जुमा मस्जिद की मरम्मत का काम। मुबैना शिवलिंग मामले पर कांग्रेस रहनुमा प्रमोद कृष्णम ने अपने रहनुमाओं के बयानात पर की तनकीद। कहा, कुछ रहनुमा खुद को आज़ाद ख्याल जाहिर करने की कोशिश में शिवलिंग का उड़ा रहे हैं मजाक। कांग्रेस रहनुमाओं ने शिवलिंग मिलने की बातों को करार दिया था बीजेपी का ड्रामा। मुस्लिम फरीक ने भी फव्वारे को शिवलिंग बताने पर उठाए हैं सवाल। मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर ममता बनर्जी और MK स्टालिन मोदी हुकूमत पर हमलावर। रियासती मामलात में मुदाखलत के लिए जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का मोदी सरकार पर लगा इल्ज़ाम। कहा, हिटलर और मुसोलिनी से भी बदतर है बीजेपी हुकूमत। अब जेल से निकलने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने की फिक्र में आजम खान यूनिवर्सिटी के हिस्सों को मुनहदिम करने का खदशा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। यूनिवर्सिटी की तकरीबन 13 हेक्टेयर ज़मीन अपने कब्जे में कर चुकी है ज़िला इंतज़ामिया। बिहार में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर नीतीश कुमार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। नीतीश कुमार बोले, तमाम पार्टियों से बातचीत के बाद मरदमशुमारी पर लिया जाएगा फैसला। वहीं मीटिंग से कबल बीजेपी की नीयत पर उठ रहे हैं सवाल। ऑनलाइन इम्तिहानात की मांग करते हुए कोलकाता यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतिजाज। कहा, 2 साल से ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं हुए तो इम्तिहान ऑफलाइन कैसे। 27 मई को यूनिवर्सिटी की अहम बैठक। जात पात के दरमियान इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक मिसाल कायम करने की कोशिश में कर्नाटक कांग्रेस रहनुमा बीजट जमीर का अजीबोगरीब काम। दलित पुजारी के चबाए हुए खाने को मुंह से निकाल कर खाते नजर आए कांग्रेस मुस्लिम रहनुमा। कहा, इंसानियत असल चीज़, हमें भाइयों की तरह रहने की ज़रूरत। अब दिल्ली आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को भेजा हद के इज्जत का नोटिस। दिल्ली पुलिस पर बेवजह परेशान करने और अहलखाना समेत उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ का लगाया इल्ज़ाम। माफ़ी मांगने या हर्जाना अदा करने का क्या मुतालबा। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को आदी मुजरिम और बैड कैरेक्टर की फहरिस्त में किया था शामिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।